हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे अफगानी सलवार। तो अफगानी सलवार बनाने में हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए और 2.5 मीटर कपड़ा हमें शूट काटने का बाद बच गया था, उससे आज हम काटेंगे अफगानी सलवार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अफगानी सलवार काटने के लिए हमारी ये शेप पट्टी भी ज़रूरत पड़ते है, फिर स्केल तो हमारा हार काटिंग में ज़रूरत होती है। तो फिर हम कपड़ा को बिछाते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को बिछा लेना है। कपड़ा हम किस तरह से बिछाते देखिए। तो ये देखिए कपड़ा को, ये हमारी शिफॉन की कपड़ा है तो ये थोड़ी सी खींचता है। तो सबसे पहले हमें इसको अच्छी तरह से फ्रेश कर लेना है। तो हमें इसको पहले फ्रेश कर लिया है, फिर उसके बाद घाड़ी करना है। अब देखिए हम इस तरह से इसको घाड़ी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किया था, सबसे पहले जो हम 2 फोल्ड में घाड़ी किया था इस तरह से। देखिए आपको एक बार खोल के देखा देती है। ये देखिए 2 फोल्ड में हमने पहले घाड़ी किया है। तो घाड़ी करने का बाद फिर हम 4 फोल्ड में करेंगे। तो 4 फोल्ड में करने का टाइम किस तरह से करेंगे देखिए, इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। तो देखिए बंद साइड मेरा तरफ है, खुला साइड उधर तरफ है। यहाँ पर ये देख सकते हो ये 4 फोल्ड में है। तो दोनों पल्ला को मैं एक साथ में कटिंग करेंगे। तो इसको हमें सबसे पहले अच्छी तरह से कपड़ा को बिछा लेना है। तो कपड़ा बिछाने का बाद हमें इस तरह से बिछाना है। देखिए खुला तरफ हमारा दूसरी तरफ और बंद साइड मेरी तरफ है। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे निशान, ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी अफगानी सलवार बनाने के लिए हमें हिप की नाप की जरूरी पड़ती है, मोड़ी का और लंबाई का। तो लंबाई हमारी 38 है, हिप हमारी 44 है और मोड़ी हमारा 13 है। तो चलिए हम इसको इस नाप से कटिंग करते हैं। हिप हमारी 44 और हमारी लंबाई, इसकी लेंथ हिप 44, लेंथ हमारी 38 और इसका जो मोड़ी है वो 13 इंच। तो चलिए आज हमारी 44 इंच हिप की अफगानी सलवार कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ हमारी बेल्ट की निशान लगाएंगे। तो हम लास्टिक लगाने वाली है। तो लास्टिक हमारी 1.5 इंच की है, तो हम इसमें 4 इंच लास्टिक के लिए छोड़ देंगे। आपके पास अगर 1 इंच का लास्टिक है तो आप 3 इंच छोड़ दीजिए। मेरा पास 1.5 इंच का है तो डबल करेंगे तो हमारी 3 इंच हो जाएगा और 1 इंच हमारी सिलाई के अंदर दब जाएगी। तो हम दोनों तरफ अच्छी तरह से 4 इंच का एक निशान कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्केल से सीधा करेंगे। स्केल से सीधा करने का बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारे 38 इंच है। तो फ्रेंड अब हम लेंगे इसका लेंथ। तो लेंथ हमारी 38 है। तो इसमें चुन्नट डालने का बाद हमें 1 इंच का अलग से पट्टी लगेगा। तो इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगा 37 इंच लेंथ लेंगे और आधा इंच हमारी चुन्नट के अंदर डालने के लिए 37.5 ले लेंगे।
तो लेंथ भी हमारी हो चुका है। फिर इसको हम इस तरह से दोनों तरफ एक मार्क कर देंगे नीचे निशान। अब हम लेंगे हमारी हिप की नाप। तो हिप हमारी 40 है, तो उसमें हम 4 इंच प्लस किया है तो 44 हो गया। तो 44 की चौथा भाग करेंगे तो हमारी 11 आएगा। तो 11 में हम एक निशान लगाएंगे और सिलाई मार्जिन हम 1 इंच लेंगे। टोटल हमारी कितना हो गया, 12 इंच। अब हम लेंगे हमारा क्रॉस एरिया की निशान। तो क्रॉस एरिया की निशान लेने के लिए इस तरह से आपको एक फॉर्मूला बताएंगे जो आप हर साइज में कर सकते हो। हर छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, आप इसको क्रॉस एरिया आराम से निकल सकेंगे। तो हिप साइज हमारे जितना होगा उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद जितना आएगा, जैसे इसमें देखिए हम आपको बता रही हूँ, इसमें 44 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 प्लस इसमें हमें 2 प्लस करना। तो हर साइज में हमें जितना इंच का हिप रहेगा उससे हमें 4 से डिवाइड करना है। फिर जितना आएगा उससे हमें 2 प्लस कर देना है। जैसे 32 साइज का है तो 32 साइज में हमारे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 में से हमें 2 प्लस करना है तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्रॉस एरिया की नाप लेना पड़ते हैं। तो इसमें हमारे आया है 44 का हम 4 से डिवाइड करने के बाद 11 आया, उसमें हमें 2 प्लस करा है तो 11 12 13। तो क्रॉस एरिया हम 13 लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हम 13 पे निशान लगाएंगे। अब हमारी थाई की निशान लगाना है यहाँ पर। कोई कोई यहाँ पर क्या करते हैं, 1.5 इंच का 2 इंच का निशान लगाना है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और नहीं तो आपकी थाई जितना है उससे आपको 4 हिस्सा लेना है। इस तरह से हमारा थाई का नाप लेना पड़ते हैं। तो थाई हमारा 36 है, तो 36 का हम अब हम इसमें क्रॉस एरिया हमारा 1.5 इंच आया, तो 1.5 इंच में हमें निशान लगा लेंगे। हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच रखेंगे। ये तो हमारी फिटिंग का सिलाई हो गया। अब हम लगाएंगे मोड़ी का निशान। तो हमने ऊपर जो हिप की निशान लिया है, हम नीचे भी मोड़ी उतना ही लेंगे। 12 इंच लिया है नीचे हम, तो यहाँ पर भी हमारा जो थाई की निशान होती है, थाई की निशान हम नीचे मोड़ी के लिए लेंगे। तो 17 आया है तो हम 17 लेंगे। तो अब चलिए हम निशान यहाँ से हम निशान लगा देंगे। और हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको हम देखिए किस तरह से निशान लगाएंगे।
इस तरह से कुछ निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हमें टाइट हो जाए तो हम इसको ढीला कर सकते हैं आराम से। तो देखिए ये हमारी ट्राउजर वाली अफगानी सलवार की निशान लग चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो चलिए, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमें इस तरह से ट्राउजर की भी पैंट की भी कटिंग बिल्कुल ही सेम इसी तरह से होती है। तो पैंट में हमारी क्या होती है, हमारे नीचे चुन्नटें नहीं आती है, और अफगानी सलवार में नीचे हमें चुन्नटें आती है। तो इस तरह से हमें ड्राइंग कर लेना है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हमें इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर हिप की नाप आती है, यहाँ पर थाई की नाप आती है, और यहाँ पर नीचे मोड़ी की नाप आती है, और यहाँ से हमें लेंथ ले लेना है, और यहाँ से हमारी क्रॉस एरिया की निशान लगाना है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग करते हैं। तो जब तक फ्रेंड्स हम कटिंग कर लेते हैं तब तक आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा चैनल पे आप लोगों को अच्छी अच्छी डिज़ाइन की अच्छी ब्लाउज़ की लहंगा की कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे। तो आप लोगों को अगर किसी में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और आप जब भी अभी ट्राउजर प्लाजो कटिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को आप देखकर काट सकते हो। एक एक पार्ट देखिए और एक एक करके निशान लगाइए, फिर कटिंग कीजिए तो बिल्कुल ही सही आपका आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी कटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तक इस निशान को लगा देंगे। तो ये हमारी था फिटिंग निशान, और ये हमारी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में जो हमारा जॉइंट है इसको हम काट देंगे। ये देखिए काटने का बाद कुछ इस तरह से आया है। फिर ऊपर से हम जॉइंट काटेंगे इसके। ये देखिए इसमें बंदो भाग था, इसके लिए बंदो भाग को हम
खोल देंगे। तो ये देखिए हमारा कट गया है। अब हम इसको नीचे मोड़ी में 1 इंच का पट्टी जोड़ने के लिए उस कपड़ा को कटिंग करेंगे। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। तो हमारी जो है बची हुई कपड़ा है, इससे हम पट्टी लगाएंगे। तो हमारी जो मोड़ी का जो चौड़ाई 13 इंच है मोड़ी हमारी। तो हमारे यह कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो 4 फोल्ड में तो 13 को हम अगर 4 भाग करेंगे तो 6 दूने 12। तो फिर इसमें हम 2 एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 6 दूने 12, 6.5। तो हम यहाँ पर हमारी मोड़ी का जो है 6.5 आती है। फिर इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे तो 8.5। और 1 इंच का हमारी मोड़ी 1.5 इंच का हमारी मोड़ी रहेगा, तो मोड़ी को हम 3 इंच लेंगे और आधा इंच हमें तुड़पेगा, तो हम 4 इंच ले लेंगे। तो देखिए फिर इस तरह से हमारा मोड़ी मुड़ जाएगा। तो चुन्नाटे डालने का बाद हमें इस तरह से इसको मोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारी मोड़ी आ गया। अब हमारी अस्तर कपड़ा है बच चुका है। तो ये अफगानी सलवार हमारी खूब कम कपड़ा में 2.5 मीटर कपड़ा में बन जाते हैं। तो हमारी यह कपड़ा जो 2.25 मीटर कपड़ा है, तो 2.25 मीटर कपड़ा में आराम से अफगानी सलवार बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी मोड़ी हो चुका है और ये हमारी मेन फैब्रिक कटिंग हो चुका। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को कटिंग समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस जगह से सिलाई कर देनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई कर देनी है। फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग करके इलास्टिक लगा लेना है। फिर नीचे इस तरह से कुछ चुन्नाटे डाल के इस तरह से छोटी छोटी बारीक चुन्नाटे डाल के हमारी बनकर रेडी हो जाएगी अफगानी सलवार।
आई होप फ्रेंड आप लोगों को इस अफगानी सलवार की कटिंग और ड्राइंग समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट कटिंग का साथ और नेक्स्ट नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बाय बाय।